नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 12 और 13 जुलाई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु विल बी द फ्लैग बेरर फॉर इंडिया एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन करेगा? आंसर था ये पीवी सिंधु और शरत कमल। पीवी सिंधु बैडमिंटन से और शरत कमल टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं और ये भारत के ध्वजवाहक के रूप में कार्य करेंगे। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच अपॉइंट किया गया है गौतम गंभीर को। इनसे पहले राहुल द्रविड़ थे जो कि T20 वर्ल्ड कप तक कोचिंग कर रहे थे भारतीय पुरुष टीम की। उसके बाद अब नया कोच बना दिया गया है गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर कोचिंग की लाइन में तब से चर्चाओं में आ गए जब वो मेंटर बने थे KKR के, और कोलकाता नाइट राइडर ने बड़े नाम ना उनकी टीम में होते हुए भी इस बार का IPL जीत लिया। इसीलिए तब से मांग चल रही थी गौतम गंभीर को एज अ कोच बनाने की, और अब ये भारतीय क्रिकेट टीम के पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच बन चुके हैं। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, विश्वनाथन आनंद जिन्होंने लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट 2024 को 10वीं बार जीत लिया है और ऐसा करने वाले ये 5वें खिलाड़ी बन चुके हैं। और इंडिया जो कि अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जिसको अम्मान जॉर्डन की कैपिटल में ऑर्गेनाइज कराया गया, यहाँ पर 11 मेडल भारत के द्वारा जीत लिए गए। ली सी जिया जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को मेंस सिंगल टाइटल को जीत लिया, और DP मनु इनके द्वारा गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में प्राप्त किया गया ताइवान एथलेटिक ओपन 2024 में। दीप्ति जीवांजी जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल वर्ल्ड एथलेटिक पैरा चैंपियनशिप 2024 में प्राप्त किया है। आगे अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली PM मोदी वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री अभी रिसेंटली में रशिया की विजिट पर गए हुए थे, और रशिया की विजिट पर ही उनको हाईएस्ट वहाँ का नागरिक सम्मान सिविलियन ऑनर प्राप्त हुआ है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें तो हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर होता है रशिया का, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। इस अवार्ड को भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। इसी के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री को भूटान का भी हाईएस्ट ऑनर अभी रिसेंटली में ही प्राप्त हुआ। और अगर रशिया की बात करें तो रशिया जिसकी कैपिटल मॉस्को है, रशियन रूबल करेंसी है, कॉन्टिनेंट ये यूरोप और एशिया दोनों में अवेलेबल है, और ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री को कहाँ कहाँ का जो अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड, वो प्राप्त हुआ रिसेंटली में? तो 2024 में 2 अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं, रशिया के साथ साथ भूटान का। रशिया का अवार्ड और भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। और जुलाई 2023 में फ्रांस का हाईएस्ट जो मिलिट्री और सिविलियन अवार्ड है वो प्राप्त हुआ भारत के प्रधानमंत्री को। और 2023 में ही जून के मंथ में इजिप्ट का जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर है वो प्राप्त हुआ, और पपुआ न्यू गिनी का भी हाईएस्ट ऑनर 2023 में ही प्राप्त हुआ था। फिजी का भी हाईएस्ट जो ऑनर है वो प्राप्त हुआ 2023 में ही, और 2023 में ही पलाऊ का भी जो हाईएस्ट ऑनर है वो प्राप्त हुआ था।
आगे बात करें तो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा, जिनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राप्त हुआ है 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी में, जो महाराष्ट्र है उसको बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ। शाहरुख खान को करियर अचीवमेंट अवार्ड लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में प्राप्त होगा, जिसे स्विट्ज़रलैंड में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अवार्ड का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। और अरुंधति रॉय, जिनको 2024 का पेन प्रिंट लिटरेसी प्राइज़ प्राप्त हुआ है। और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी श्रीनगर सिटी को अनाउंस किया है। गौरव पांडे, जिनको साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार जो हिंदी भाषा के लिए प्राप्त हुआ है। आगे बात करें, अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइज़र फॉर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। किसको? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि प्रिंसिपल एडवाइज़र के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए अपॉइंट हुई हैं। इनकी बात करें तो फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में रह चुकी हैं और साथ साथ ये डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में भी सर्व कर चुकी हैं। आगे अगला क्वेश्चन, हु विल बी द मेन स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट इन द अपकमिंग 2024 पेरिस ओलंपिक। तो आगामी 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होना है उसके भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? आंसर है मुख्य प्रायोजक के रूप में अडानी ग्रुप को यहाँ पर जो हमारी इंडियन स्पोर्ट्स को प्रमोट करने वाली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके द्वारा पार्टनरशिप की गई। तो अडानी ग्रुप अब यहाँ पर सोशल मीडिया में कैंपेन स्टार्ट कर चुका है, जो कि इसी के बैनर के अंदर देश का गीत एट ओलंपिक्स ये लॉन्च किया गया है और जिससे कि हमारे दल को प्रोत्साहित किया जा सके। और 2024 का जो ओलंपिक गेम है जुलाई से ऑर्गेनाइज होना है 11 अगस्त तक, तो उसमें भारत के जो प्लेयर्स हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें, इसीलिए प्रोत्साहित उनको किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, द 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी काउंसिल हु इज़ इट्स कन्वेनर। तो 16वें वित्त आयोग के एक सलाहकार परिषद का गठन किया। इसके संयोजक कौन है? तो इसके संयोजक है कौन? डॉक्टर पूनम गुप्ता। तो डॉक्टर पूनम गुप्ता 16th फाइनेंस कमीशन में को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, एडवाइज़र काउंसिल को बनाया गया, जिसको लीड डॉक्टर पूनम गुप्ता कर रही थी। और भी दूसरे मेंबर्स थे लेकिन डॉक्टर गुप्ता यहाँ पर लीड कर रही थी। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 1951 में इसे फाउंड किया गया, 16 नंबर का ये अब चल रहा है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ आर्मी हॉस्पिटल। तो हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल का कमांडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो आर्मी हॉस्पिटल का कमांडेंट शंकर नारायण को नियुक्त किया गया है। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण, जो कि कमांडेंट आर्मी हॉस्पिटल के नियुक्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड अ न्यू फाइलिंग काउंटर इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया? तो नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन जो इस समय पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस हैं, इनका नाम DY चंद्रचूड़ है, इनके द्वारा किया गया। यह भी चर्चाओं में अपने फैसलों की वजह से भी रहे और साथ साथ अपने काम की वजह से चर्चाओं में बने हुए हैं और इनके द्वारा ही नई फाइलिंग काउंटर का सुप्रीम कोर्ट में इनॉग्रेशन किया गया है, जिसमें जो फैसले देने में देरी होती है, फाइलिंग को डिस्कवर करने में जो देरी होती है, उससे निजात पाई जा सकती है और इनके द्वारा भी इसका इनॉग्रेशन किया गया। अगला क्वेश्चन,
Recently, the Philippines and which country boost their defense tie by साइनिंग अ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। तो हाल ही में फिलीपींस और किस देश ने पारंपरिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर करके अपने रक्षा संबंधों को बढ़ावा दिया है? तो ये फिलीपींस और जापान ने दोनों एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट साइन किए, जिससे कि जो मिलिट्री में कोलैबोरेशन है वो आपस में बेहतर कर सके और बढ़ा सके, जिससे कि चाइना का जो प्रभुत्व है साउथ चाइना सी में उसको टैकल किया जा सके। और जापान और फिलीपींस ही वो टाइज़ है, वो देश हैं जिन्होंने यूएस के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिससे कि साउथ चाइना सी में जो चाइना का विस्तार है उसको कंट्रोल किया जा सके। अगर फिलीपींस की बात करें, इसकी कैपिटल मनीला है। बोंग मार्कोस यहाँ के प्रेसिडेंट है। जापान जिसकी कैपिटल टोक्यो, फूमियो किशिदा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया एंड रशिया एग्रीड टू इंक्रीज बाइलेटरल ट्रेड टू $100 बिलियन बाय विच ईयर? तो हाल ही में भारत और रूस किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री का अभी रिसेंटली में दौरा था रशिया में, और रशिया में ही अभी बहुत सारे MOUs साइन हुए, जिनमें से ये भी था कि भारत और रशिया के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है उसको $100 बिलियन तक पहुंचाया जाए। भारत लगातार जब से रशिया पर पूरे यूरोप और कह सकते हैं अमेरिका की तरफ से बैन लगाए गए यूक्रेन युद्ध के बाद, तब से भारत ने जो ऑयल है उसका परचेज रशिया से बढ़ा दिया। और एक समय पर ऐसा हुआ कि रशिया के साथ जो ट्रेड था भारत का ऑयल के मामले में वो सर्वोत्तम हो चुका था, और इसीलिए भारत और रशिया के बीच का ट्रेड लगातार बढ़ा है। और भारत और रशिया का टारगेट 2030 तक $100 बिलियन का करना है ट्रेड को। ठीक, आगे अगर रशिया की बात करें, मॉस्को यहाँ की कैपिटल है, यूरोप एशिया में आता है, रशियन ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन रूबल यहाँ की करेंसी, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं। 11 जुलाई को जो दुनिया में लोग हैं, लोगों की जो इम्पोर्टेंस है उसको बताने दर्शाने के लिए इसे ऑब्ज़र्व किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और यूनाइटेड नेशन ने 1989 में इस डे को अनाउंस किया था, और जो 5 बिलियन जो अचीवमेंट्स थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की वो 1987 में ही हो चुकी थी। उसी की अचीवमेंट्स को एक रेखांकित करते हुए यूनाइटेड नेशन ने इसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। इस बार की इसकी थीम लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन रखी गई है। आज के अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो पंकज अग्रवाल नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा में नियुक्त हुए हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा जिनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। PV सिंधु और शरद कमल ये पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक के रूप में काम करेंगे। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना, जसप्रीत बुमराह ICC के द्वारा मेंस कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए चुने गए, और वुमेंस कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ स्मृति मंदाना को चुना गया। अगला क्वेश्चन, ध्रुव सितवाला जो कि 2024 में एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में रियाद सऊदी अरेबिया में जिसको ऑर्गेनाइज कराया गया, वहाँ पर इन्होंने जीत दर्ज की। और जौहर मलेशिया में एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया गया। उत्तर प्रदेश ने टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के साथ घर घर सोलर इनिशिएटिव को शुरू किया है। और यूएसए में सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल को डेवलप किया जो अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहा। कृष्णा रिवर जो कि जिसकी सहायक नदी है पंचगंगा, अपनी लाइन से ऊपर बह रही थी इसीलिए चर्चाओं में रही। मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। चोरी से जो शिकार हो रहे हैं उनको
उनकी निगरानी के लिए एक नई टीम का डेवलपमेंट हुआ है। आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।